हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th में जो थर्ड चैप्टर है आपका, उसमें सेकंड मेथड स्टडी करने वाले। लास्ट वीडियो में आपने फर्स्ट मेथड स्टडी की थी, आपको याद ही होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और यहाँ हमें जो स्टडी करना है वो है एलिमिनेशन मेथड, यानी जिसे आप विलोपन विधि कहते हो। बहुत बार आपको जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो थोड़ी सी बड़ी लगती है, तो उसकी कंपैरिजन में ये थोड़ी सी इजी होती है, तो हम इसे सीखेंगे। और आपको मेथड सीखने के लिए एक एग्जांपल में ले रही हूँ, आप ही की टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 11। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3 इफ ईच ऑफ द मैनेज टू सेव ₹2,000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो आपको इनकी मंथली इनकम फाइंड आउट करनी है, और इनका जो इनकम है उसका रेशियो आपको दे के रखा है यहाँ पर। ये जो है इनकम का रेशियो है, और वो लोग जो खर्च करते हैं उनके खर्च का भी रेशियो यहाँ पर, एक्सपेंसिव्स का भी रेशियो उनका दे के रखा है। तो आपको सबसे पहले इक्वेशन तैयार करने होंगे। इसके लिए आप थोड़ा ये सोचिए कि रेशियो दिया है, मतलब कि सपोज 9 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उनकी सैलरी होगी, तो वो नंबर हमारा x होगा। उसी तरह से जो उनके एक्सपेंसिव है, यानी उनके जो खर्च है, उन खर्च को हम जब 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उनका खर्च होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन is equal to 9:7, therefore तो हम लिखेंगे इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू 9x एंड इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू 7x। उसी तरह से उनके जो एक्सपेंसिव है उसका रेशियो है इज इक्वल टू 4:3। तो यहां पर आपको कोई न्यू नंबर, यानी सपोज हम y लेते हैं तो फर्स्ट पर्सन का होगा 4x एंड सेकेंड इज इक्वल टू 3x। अब आपको ये चीज समझनी है कि यहाँ पर वो सब कुछ मैनेज करने के बाद उनका जो बचत है या जो सेविंग है वो कितनी है, 2000 है पर मंथ दोनों की। तो हम उस पे से इक्वेशन बनाएंगे बाय कंडीशन सेविंग इज इक्वल टू 2000 रुपीज। देयरफॉर आपको ये चीज समझनी है कि हमारी जो इनकम होती है उसमें से जब हम खर्चे माइनस करते हैं तब जाके हमारी बचत होती है। ये चीज आप नोट कीजिए कि सपोज आपके फैमिली में आपके जो पेरेंट्स है उनकी जो भी इनकम है, उस इनकम में से पूरे मंथ का खर्चा आप माइनस कर देंगे, तब जाके ये बचत होती है, सेविंग होती है। इसीलिए आपको यहाँ सब्सट्रैक्शन करना होगा। फर्स्ट पर्सन के लिए जो इक्वेशन बनेगा वो होगा 9x माइनस 4x, सॉरी यहाँ पर देखो इस तरह से गलती हो जाती है, यहाँ पर आपको y लिखना है, और 9x माइनस 4y इज इक्वल टू यहाँ पर आप लिखेंगे 2000। इट इज इक्वेशन नंबर 1। देन सेम इसी तरह से आपको सेकंड इक्वेशन तैयार करना है, तो वो क्या होगा, सेकंड जो पर्सन है उसका इनकम है 7x माइनस उसके जो खर्चे है वो क्या है 3y। देयरफॉर यहाँ पर उसकी भी जो सेविंग है वो है 2000। इस तरह से ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको यहाँ पर जो मेथड अप्लाई करनी है वो है एलिमिनेशन मेथड, यानी विलोपन विधि। तो यहाँ आप सबसे पहले विलोपन विधि में फर्स्ट स्टेप जो होता है, आपको किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करना होता है। आप ध्यान से सुने, मैं फिर से दोहरा रही हूँ। जो एलिमिनेशन मेथड होती है उसमें सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि वेरिएबल x या वेरिएबल y, इसमें आपको किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, तो सपोज यहाँ पर छोटा कौन है 4 एंड 3, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4।
देखिए क्या ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ जो कोएफिशिएंट था वो 3 है। अब इस 3 से जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे इक्वेशन को तो 12 आ जाएगा यहाँ। देन इसी 4 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी 12 आ जाएगा। मैं 9 या 7 भी ले सकती थी पर वो थोड़े से बड़े नंबर है इसलिए हमने स्मॉल नंबर चूज किए हैं। तो न्यू इक्वेशन बनेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, वो आएगा 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। इट इज इक्वेशन नंबर 3। एक न्यू इक्वेशन बना है। देन अब हम इस 4 से इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 7 यानी कि 28x माइनस 3 इंटू 4 मीन्स 12y इज इक्वल टू, यहाँ जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 को तो 4 इंटू 2 मीन्स 8000 आपका आएगा। देन अब आपके पास 2 न्यू इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब आपको एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि आपके पास जो 2 वेरिएबल होते हैं उस 2 वेरिएबल में से आपको एक वेरिएबल को हटा देना है, कट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो 12y है और यहाँ भी 12y है तो वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर इन 2 इक्वेशन के बीच में सब्सट्रैक्शन करना होगा। तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्शन बिटवीन इक्वेशन 3 एंड 4। अब सब्सट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो सेकंड इक्वेशन होता है उसके साइन आपको चेंज करने हैं, भूलना नहीं वरना आपका गलत हो सकता है। यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इस तरह से आपको साइन बदलने हैं। अब यहाँ पर -12 और +12 गेट कैंसल, तो यहाँ आपका सब्सट्रैक्शन करने पर आएगा -x इज इक्वल टू -2000, बट माइनस साइन गेट कैंसल इज देयरफॉर x इज इक्वल टू 2000। इस तरह से आपको x की वैल्यू मिल गई। अब आपको जो सवाल पूछा है उसमें क्या है, फाइंड देयर मंथली इनकम, यानी उसकी जो मंथली इनकम क्या है वो आपको पूछा है। तो आप इस 2000 को लेकर मंथली इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट बहुत बार क्या होता है कि आपको जो सेकंड वेरिएबल है उसको भी फाइंड आउट करना होता है, इसीलिए हम y भी फाइंड आउट करेंगे। तो वो y आपको कैसे मिलेगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में से किसी भी एक इक्वेशन में आप ये वैल्यू रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन सेकंड। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है 7x। अब x को हम हटाकर उसकी जगह क्या रखेंगे 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। अब 7 इंटू 2 मीन्स हो जाएगा 14,000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। अब माइनस 3y को अकेला छोड़ देंगे 2000 और ये प्लस 14,000 है, जब हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। देन माइनस 3y इज इक्वल टू, इनका जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ आएगा 12,000 और वो भी आएगा माइनस में। अब बोथ साइड जब माइनस साइन है गेट कैंसल, सो y इज इक्वल टू 12,000 डिवाइड बाय 3, सो y इज इक्वल टू 4,000। इस तरह से आपको y की भी वैल्यू मिल गई। अब उनकी जो रेगुलर इनकम है हर पर्सन की, यहाँ पूछा है फाइंड देयर मंथली इनकम, तो फर्स्ट पर्सन इनकम, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन ऐसा लिखेंगे। इज इक्वल टू, वो क्या थी 9x है मीन्स 9 इंटू 2000 तो आएगी 18,000 रुपीज। एंड इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू, वो इनकम कितनी थी 7x थी मीन्स 7 इंटू 2000 इज इक्वल टू 14,000 रुपीज।
इस तरह से आप जो एलिमिनेशन मेथड है इस मेथड का उपयोग करके आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, इस मेथड में आपके पास जो 2 वेरिएबल होते हैं उन 2 वेरिएबल्स में से आपको एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट यानी कि किसी भी चर का जो गुणांक होता है उसे आपको समान बनाना होता है। अब समान बनाने के लिए जैसे यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन किया है उसी तरह से आप मल्टीप्लाई करिए और उसको इक्वल बनाइए, और इक्वल बनने के बाद वो खुद ही जब सब्सट्रैक्शन या एडिशन बहुत बार होता है तो वो डिडक्ट हो जाता है और जो बचता है वो एक सिंगल वेरिएबल, और तब आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना आ जाता है। तो आप इसे अपनी नोटबुक में पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। देन आप ही की टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 12 हम स्टडी करेंगे। इसमें दिया है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर सिंपली आपको 2 इक्वेशन दिए हैं। सपोज जो है पहले लिखा है 2x + 3y = 8, उसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड जो सेकंड नंबर पर है 4x + 6y = 7, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको मैंने जैसे लास्ट एग्जांपल में आपको समझाया था कि सबसे पहले जब एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है तो दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल होना आवश्यक है। अब यहाँ पर आपके पास बहुत इजी है कि यहाँ 4 है, तो आप यदि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। देयरफॉर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 2 जा 4x + 2 3 जा 6y = 2 8 जा 16। देन ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन 2 को इसके साथ जब लिखते हो तो क्या होता है 4x + 6y = 7, इट इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लू मिल गया होगा कि x और y के कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, फिर भी हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी है तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्शन बिटवीन इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 एंड 3 के बीच में आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है यानी घटाव करना है। तो आपको पता है कि जब आप घटाव करते हो तो जो सेकंड इक्वेशन होता है उसके साइन आपको बदलने होते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। देन फर्स्ट टर्म गेट कैंसल, +6 एंड -6 ऑल्सो कैंसल। तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब क्या है 0 = यहाँ पर आप जब सब्सट्रैक्शन करोगे तो यहाँ आपका आएगा 9। अब ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, 0 डज नॉट इक्वल टू 9, इट्स नॉट ट्रू। देयरफॉर यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिए आपको, equations not have solution, मतलब इसके कोई भी हल नहीं है। आप ऐसे भी बता सकते थे, बिना मेथड अप्लाई किए भी आप बता सकते हो। जैसे कि देखो मैं अभी फिर से बताती हूँ आपको, यहाँ पर आप इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है उसे देखेंगे तो a1 a2 = b1 b2। अब इसमें यहाँ पर इसके कोएफिशिएंट क्या है 4/4 = 6/6, यानी ये क्या है इक्वल है। जब ऐसा होता है तो आप क्या कहेंगे, लाइन्स आर पैरेलल। मतलब इनका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह की 2 लाइनें बनेंगी। अब ये एक दूसरे को जब कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो इनका सॉल्यूशन होगा नहीं। तो आप दूसरी तरह से यदि सोचो तो यहाँ से भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से बहुत बार आपको डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल दिए जाते हैं और वहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना होता है। तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे नोट कीजिए। और सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसी मेथड से जुड़े डिफरेंट एक्शन के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।